नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और अमरोहा से खबर है, जहां दिवाली पर शहीदों की याद में 1001 दिए जलाए। खिलाड़ियों ने दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और मानव श्रृंखला बनाते हुए 1001 दिए जलाए हैं। कोच निर्भय विश्नोई के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिया शहीदों के नाम जलाने की अपील की गई और स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने शहीदों को नमन किया और उनकी याद में एक दिया शहीदों के नाम इस कार्यक्रम में समर्पित किया और स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने शहीदों को याद किया है, नमन किया है। तो अमरोहा से खबर है, जहां दिवाली पर शहीदों की याद में 1001 दिए जलाए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों ने दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मानव श्रृंखला बनाकर 1001 दिए जलाए हैं और इसमें आप भारत का नक्शा भी देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं और शहीदों को इस दौरान दिए जलाकर नमन किया गया। तो अमरोहा से खबर है, जहां दिवाली पर शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1001 दिए जलाए गए। वहीं अखिलेशगढ़ में गरजेंगे शाह, आजमगढ़ में गूंजेगी अमित शाह की हुंकार। 13 नवंबर को आजमगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं आजमगढ़ में चुनावी सभा का आगाज अमित शाह करेंगे। 12 नवंबर को वाराणसी में अमित शाह रहेंगे, लेकिन इस दौरान अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए और चुनाव में पूरी तरीके से ताकत झोंकने के लिए कई योजनाओं का हालांकि इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए इसी तरीके से उनका एक कार्यक्रम भी है। 12 नवंबर को वाराणसी में अमित शाह रहेंगे और साथ ही उनके कार्यक्रम को लेकर के जानकारी है, अखिलेश यादव के गढ़ में अमित शाह होंगे और वहां से हुंकार भरेंगे। 13 नवंबर को आजमगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अमित शाह करेंगे। हाथरस के किसानों को केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को अपनी फसल का रेट अच्छा मिले, इसके लिए रेलवे ने हाथरस किला स्टेशन से एक साप्ताहिक किसान ट्रेन के संचालन किया है। यह ट्रेन हाथरस जनपद से किसानों उनकी उपज को लखनऊ गोरखपुर के रास्ते गुवाहाटी के लिए ले जाएगी और इसके लिए किसानों से बहुत ही रियायती दरों पर भाड़ा वसूल किया जाएगा। 2022 चुनाव को कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है और वहीं जहां विपक्षी पार्टियां किसान के आंदोलन के साथ में पार्टी पर आरोप लगाने में लगी हुई है, वहीं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सुनहरा मौका कह सकते हैं कि किसानों के लिए तोहफा दिया गया है किसानों को। तो वहीं आज यहाँ से एक ट्रेन को चालू किया गया है जो गुवाहाटी तक किसानों के लिए स्पेशल किसानों की ट्रेन चलाई गई है। हमारे साथ में ASM है, इनसे जानते हैं। मैम, ट्रेन स्टार्ट हुआ है यहाँ से? हाँ, किसान रेल की सुविधा यहाँ से हो गई है और उस सुबह 5 बजे यहाँ से गई। कहाँ तक के लिए जाएगी ट्रेन? गुवाहाटी के लिए, हाथरस किला से गुवाहाटी के लिए। कैसा रहेगा इसका रनअप? रनअप रहेगा, यहाँ से हाथरस किला से निकलेगी हाथरस जंक्शन के लिए और जंक्शन से कानपुर होते हुए निकलेगी। ये 7 दिन में है, प्रतिदिन है, कैसे रहेगा? ये सिर्फ अभी एक ही निकली है, आगे भी इसकी और चलने की। यानी सीधा सा कह सकते हैं किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। यहाँ हाथरस किले से स्टार्ट होकर ट्रेन सीधी गुवाहाटी तक जाएगी और किसानों का पूरा सामान, तो किसानों के लिए स्पेशल डिब्बे बनाए गए हैं जिसमें किसानों का अपना सामान और किसानों के लिए उसमें निश्चित होगा। यह कह सकते हैं कि एक तोहफा है किसानों के लिए। PN शर्मा, इंडियन न्यूज़, छात्र। वहीं शामली से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भंवर सिंह का निधन हुआ है। डेंगू के चलते अस्पताल में भंवर सिंह भर्ती थे। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, वो बीमार चल रहे थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन किसानों में इसके बाद से शोक की लहर है। हदछोया में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो BQ के वो सदस्य रहे हैं, कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इस दौरान उनके निधन की जानकारी मिली है और उसके बाद से किसानों में शोक की लहर दौड़ गई है। तो किसानों में शोक की लहर है और इस वक्त की ये खबर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, एक लंबे समय से काम कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव के तौर पर। उनके पास ये जिम्मेदारी थी। डेंगू के चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। डेंगू उनको हो गया था, कई दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे और ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं कानपुर देहात डीएम के निर्देश पर दुकानों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने खाद्य वितरण दुकानों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने कालाबाजारी पाए जाने पर 2 दुकानों को इस दौरान सीज किया, एक्शन लिया है। खाद्य दुकान के लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई है, एक्शन लिया है और साथ ही साथ इस पर शिकायत दी जा चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खाद्य दुकान का लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अधिकारियों ने खाद्य वितरण दुकानों का निरीक्षण किया है जहां पर खाद्य बांटी जाती थी और इसमें अनियमितताएं पाई गई। कानपुर देहात से खबर है जहां डीएम के निर्देश पर दुकानों का निरीक्षण किया गया। खबर अलीगढ़ से है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को कामयाबी मिली। अपहरण हुए 4 साल के बच्चे को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। बाबरी मंडी के दंपति को 20,000 में बच्चा बेचना था। मासूम का घर के बाहर से अपहरण हुआ था। क्वारसी थाना इलाके के छर्रा अड्डे की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इस मामले में जो आरोपित हैं उन 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबरी मंडी के दंपति को 20,000 रुपए में यह बच्चा बेचना था। घर के बाहर से बच्चे का अपहरण हुआ था और ऐसे में उस बच्चे का सौदा भी किया गया था। क्वारसी थाना इलाके के छर्रा अड्डे की यह घटना बताई जा रही है। लेकिन पुलिस को भी जब इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी मिली तो पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इस पर कदम उठाए, छानबीन शुरू की और वो जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंची। बच्चे को सकुशल बचाया गया है, वापसी किया गया है। बाबरी मंडी के दंपति को 20,000 रुपए में ये बच्चे को देना था। सौदा 20,000 रुपए में हुआ था बच्चे का। क्वारसी थाना इलाके के ये छर्रा अड्डे की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ की लापरवाही की वजह से 10 साल के बच्चे की जान खतरे में आ गई। 10 साल का बच्चा करीब 1 घंटे तक सोसाइटी लिफ्ट में फंसा रहा। इससे जुड़ा लाइव सीसीटीवी सामने आया है। बच्चा लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहा लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। लिफ्ट का अलार्म और इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहा था। सीसीटीवी में भी बच्चे की बेबसी देखी जा सकती है। मामला राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी का है। सोसाइटी में लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चा जब बाहर निकल पाया तब वो काफी डरा हुआ था। लिफ्ट के फंसने का कारण साफ नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां दबंगों ने गार्ड को जमकर के पीटा है। सोसाइटी में गलत दिशा में जाने पर गार्ड ने रोका, रॉन्ग साइड जाने से रोकने पर पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब आगे की जांच में जुट चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां सोसाइटी में गलत दिशा में जाने पर गार्ड ने रोका और इसी को लेकर के बहस हो जाती है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रॉन्ग साइड जाने से रोकने पर पिटाई कर दी और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। बहराइच से खबर है जहां ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई और नर्सिंग होम में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता नजर आया। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने एक युवक पहुंचा था। ऑपरेशन में लापरवाही से टीचर की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज की वजह से मरीज की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नर्सिंग होम में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए दरअसल युवक पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज इस दौरान कर दिया गया और इसी वजह से जो मरीज था उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। तो बहराइच से खबर है जहां ऑपरेशन के दौरान दरअसल एक मरीज की मौत हो जाती है। नर्सिंग होम में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता नजर आया, ये आरोप कुछ लग रहे हैं और मरीज के जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से इससे पहले भी सवाल उठाए गए, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि गलत इलाज किया गया। अगर सही इलाज किया जाता तो शायद उनके मरीज की जान बच सकती थी, लेकिन ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई। इलाज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं।
लापरवाही इसमें बरती गई, ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए दरअसल युवक पहुंचा था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उस मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज किया गया। परिजनों ने अस्पताल में इस दौरान जमकर हंगामा भी किया, जानकारी पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस भी आगे की जांच में जुट गई है और ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत का ये पूरा मामला बहराइच से सामने आया है। तो कई बार देखा जाता है जहां पर अस्पतालों में मरीज की जो इलाज है वो सही तरीके से उसको नहीं मिल पाता है, कई बार लापरवाही होती है जिसकी वजह से मौत हो जाती है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष पासी सपा विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के विधायक और साथ ही साथ गाजीपुर की सैदपुर सीट से वो एमएलए हैं सुभाष पासी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा एमएलए सुभाष पासी भाजपा में शामिल होंगे और यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। वहीं साथ ही इस दौरान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं गाजीपुर सीट से, सैदपुर सीट से वो विधायक हैं। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, ये सैदपुर से चुनाव जीत के आते हैं। सैदपुर सुरक्षित सीट है और लगातार ये दूसरी बार विधायक बने हैं। इनका नाम है सुभाष पासी। ये बॉम्बे में इनका अच्छा कारोबार है, महाराष्ट्र के अच्छे कारोबारी माने जाते हैं और भोजपुरी फिल्मों में इनके पैसे से फाइनेंस भी होता है। माना जा रहा है कि वो सीट जो अंदर खाने की खबर है, जो भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में समझौता हुआ है, तो जो अंदर से खबर चल रही है उसमें ये बातें हो रही है कि सैदपुर की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं वो सशंकित जरूर थे। लगातार उनकी अगर बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात उनकी हुई थी, अमित शाह से भी उनकी दिल्ली में सूत्र बता रहे मुलाकात हो चुकी है। तो उसी के कड़ी में हालांकि सुभाष पासी के तरफ से भी जब पूछा जा रहा है तो उनका जो लैंग्वेज है, जो रिएक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सूत्र के हवाले से खबर है, लेकिन पक्की खबर है वो भाजपा का दामन थामेंगे। जी। तो क्या उनके साथ कुछ और भी लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, सुभाष पासी लगातार 2017 की भी बात करें, 2012 में चलिए समाजवादी पार्टी की लहर थी तो वो चुनाव जीत के आए थे, लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता जो इस समय विधान परिषद के सदस्य विद्यासागर सोनकर को चुनावी मात दी थी। तो कहीं ना कहीं इसका कद का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके परिवार के लोग गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक पूर्वांचल में इनका प्रभाव माना जाता है, खासकर अपनी बिरादरी पर। पासी बिरादरी जो एसटी समुदाय से आती है और इनका पूर्वांचल में अच्छा खासा दखल है, तो कहीं ना कहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी की यानी कि ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बीच जानकारी। बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर जानकारी के लिए। आगरा से खबर है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटाखे गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अवैध आतिशबाजी का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो पुलिस को इस दौरान सफलता मिली है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही इसमें पटाखे गोदाम पर छापेमार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, जहां पर से कई पटाखे जो है अवैध आतिशबाजी का जखीरा बरामद किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है, जांच आगे की जा रही है, लेकिन फिलहाल अवैध आतिशबाजी का जो सामान था वो बरामद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।